तपती धूप में अपने घर की ओर जाते प्रवासी मजदूरों का एक रास्ता जो है अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच रहा है। इस मुश्किल घड़ी में प्रवासी मजदूरों पर जमकर सियासत हो रही है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स हो या फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेन का मुद्दा हो। हर छोटे से लेकर राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी के नेता जो हैं प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर जमकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और महाराष्ट्र सरकार जो है प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर अब आमने सामने है। दरअसल शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के लेख में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना जो है जर्मन के तानाशाह हिटलर से की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी के यूपी में प्रवासियों के साथ हुआ अत्याचार जो है यहूदियों के साथ हुए अत्याचार जैसा है, जिस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शिवसेना के नेता संजय राउत और कांग्रेस पर जो है जमकर पलटवार किया है। शिवसेना द्वारा सीएम योगी की तुलना हिटलर से किए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उद्धव सरकार और संजय राउत को निशाने पर लिया है। योगी ने 2 से 3 ट्वीट कर शिवसेना पर पलटवार किया है। अपने पहले ट्वीट में योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ़ नहीं करेगी। अपने दूसरे ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा कि अपने घर पहुंच रहे सभी बहनों भाइयों का प्रदेश में पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी कर्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनकी चिंता का नाटक मत कीजिए। सभी श्रमिक कामगार बंधु आश्वस्त हैं कि अब उनकी जन्मभूमि उनका हमेशा ख्याल रखेगी। शिवसेना और कांग्रेस आश्वस्त रहें। आखिर में सीएम ने लिखा कि संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी को प्रदेश वापस ना आना पड़ता। मजदूरों पर शिवसेना और बीजेपी के बीच की लड़ाई यही नहीं रुकती है। रेलवे द्वारा श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस पर भी शिवसेना और बीजेपी जो है आमने सामने हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अधिक से अधिक श्रमिक ट्रेन चलाए जाने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जो है श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार जो है ट्रेनों की सुविधा नहीं दे पा रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए इस आरोपों का जवाब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दिया है। रेलवे के मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार जो है यात्रियों की सूची भेजे और कल के कल यानी कि सोमवार को केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र से 125 ट्रेन जो है चलाने को तैयार है। इसको ही लेकर पीयूष गोयल ने उद्धव सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने श्रमिक ट्रेन चलाई जाने को लेकर कई सारे ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। साथ में यह भी कहा कि रेलवे कल के कल यानी कि सोमवार को महाराष्ट्र से 125 ट्रेनें चलाने को तैयार है। राज्य सरकार ट्रेनों की सूची भेजे। शुरुआती ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उद्धव जी, आशा है आप स्वस्थ हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा। कल यानी कि सोमवार को हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेन के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, यह सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सके। उम्मीद है कि पहले की तरह ट्रेन स्टेशन पर आने के बाद वापस खाली ना जानी पड़े। आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपको जितनी ट्रेन चाहिए वो उपलब्ध होंगी। टीवी के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेलवे को देने का दावा किया है, पर कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट जीएम मध्य रेलवे के पास फॉलो अप के बाद भी नहीं आई है। कृपया लिस्ट जल्दी देने की कृपा करें।
उसके कुछ समय बाद फिर पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और लिखा कि दुख की बात है कि 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के जीएम मध्य रेलवे को कल यानी कि सोमवार को चलने वाली 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी है। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार हमारे इन श्रमिकों के लाभ के लिए किए गए प्रयास में पूरा सहयोग करेगी। ट्रेन की सूची न मिलने के बाद पीयूष गोयल ने फिर रात करीब 12:15 बजे के आसपास ट्वीट किया और लिखते हैं कि रात के करीब 12:15 बज चुके हैं और 5 घंटे के बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल यानी कि सोमवार के लिए चलने वाली 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर्स लिस्टें नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है, फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। गोयल के इस ट्वीट का जवाब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दिया है। शिवसेना के सांसद ने ट्वीट करके दावा किया कि रेलवे को राज्य सरकार से जो अपेक्षित गाड़ियों की सूची चाहिए थी वो दे दी गई है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल से विनती है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा ना चली जाए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक श्रमिक ट्रेन जो है गोरखपुर पहुंचने की बजाय उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई थी, जिसके बाद जो है रेलवे की काफ़ी किरकिरी हुई थी। कुल मिलाकर कहे तो मजदूरों पर सियासत जो है जोर शोर से हो रही है। सभी राजनीतिक दल जो हैं खुद को मजदूरों की हितैषी बताने में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके देश का मजदूर मजबूर है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।